बच्चों, कल मैंने आपको बात पाठ के तृतीय तथा चतुर्थ गद्यांश का भावार्थ, उसकी व्याख्या, उसके बारे में आपको समझाया था। आज मैं आपको बात पाठ के 5वें और 6वें गद्यांश का भावार्थ बताऊंगी। क्या है ये? पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात पाठ में क्या लिखेंगे। बात पाठ में क्या किया गया है, प्रसंग में क्या आएगा कि बात के तत्व को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो इसके लिए पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण है ना, जिसके श्री प्रताप नारायण मिश्र के बात नामक शीर्षक से लिया गया है। और इस अवतरण में लेखक ने यह स्पष्ट प्रयास किया है कि बात कहने की सामर्थ्य यानी क्षमता जो है, यद्यपि सब में होती है, लेकिन फिर भी बात को सही ढंग से, अच्छे ढंग से दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को अपनी बात समझाना अत्यंत कठिन होता है। और दूसरों तक अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। इसी के संदर्भ में वो लिखते हैं कि इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं। वो क्या कहते हैं कि विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना यानी हर किसी के लिए संभव नहीं है। दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात करना यानी दूसरों को अपनी बात से प्रभावित करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या कहते, गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। यानी बात के तत्व को समझना, दूसरों ने जो विद्वानों ने बात कही है उसको समझ पाना तथा दूसरों को प्रभावित करने वाली बात कहना तथा दूसरों पर उसका प्रभाव डालना, ऐसी बात करना हर किसी की बस में नहीं होता। बड़े बड़े वैज्ञानिकों, बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कवीश्वरों के जीवन बीत जाते हैं समझने और समझाने में। कहने का मतलब ये कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी ऐसे हुए हैं, बड़े बड़े कवि ऐसे हुए हैं जिनका पूरा जीवन जो है वो अपनी बात को समझाने में व्यतीत हो जाता है, दूसरों को समझाने और खुद समझने में भी बीत जाता है। सुहृदय गणों की बात में जो आनंद मिलता है उसके आगे सारा संसार जो है वो फीका पड़ जाता है। क्या कहते हैं कि सहृदय गण की बात के आनंद के आगे संसार कैसा लगता है, बहुत तुच्छ दिखाई देता है, छोटा लगता है ना। यानी जो अच्छी बातें होती हैं वो हमको आनंद से भर देती हैं, हमें आनंदित कर देती हैं, है ना। जैसे बालकों की तोतली बोली, छोटे छोटे बच्चे जब तोतला के बोलते हैं तो हमारे सभी के मन को क्या करते हैं, आनंदित कर देते हैं। बालकों की तोतली बोली और सुंदर लोगों का मतलब रमणियों की मीठी और प्यारी प्यारी बातें, यानी सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, है ना। और कवियों की रसीली बातें, यानी वो कवि जो होते हैं वो अच्छी अच्छी कविताओं के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं, तो उनकी रसीली बातें, है ना। सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, यानी जो अच्छा बोलते हैं, जो अच्छा लिखते हैं, उनकी बातों में एक विशेष आकर्षण होता है और वह सभी के क्या करते हैं, मन को, चित्त को क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं। और वो ये कहते हैं कि जो जी को और का और न कर दे उसे पशु नहीं पाषाण कहना चाहिए। और ये बातें जब किसी को चित्त को मंत्रमुग्ध ना करें तो ऐसा मनुष्य पशु के समान है, जिसके ऊपर छोटी छोटी बच्चों की वाणी का और
सुंदर स्त्रियों का, और मतलब वो क्या कहना चाहिए, वो एक मिनट, आनंद प्रशांत कहना चाहिए, सहृदय गणों की, हाँ, सत कवियों की बातों का, यानी जिसके अंदर अच्छी अच्छी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, सत कवियों की कविताओं का प्रभाव नहीं पड़ता, सुवक्ताओं की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो सुंदर वक्ता होते हैं उनकी बातें भी प्रभावशाली नहीं होती हैं। तो जब उनका प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष पर अगर नहीं पड़ता तो वो कहते हैं वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसे तो पत्थर कहना चाहिए। वो शिला की भांति होते हैं, जैसे कि पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, आप कुछ भी करिए, कुछ भी, लेकिन पत्थर तो पत्थर, मतलब उसके अंदर हृदय तो होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये, ऐसे संसार में कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा हृदय व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर बात का प्रभाव न पड़ता हो। केवल पाषाण हृदय व्यक्ति के ऊपर ही कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या है। हाँ, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी वो पुचकार के तू पूसी पूसी इत्यादि कह दो तो भावार्थ समझ के यथासमर्थ स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा है जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। कहने का मतलब ये कि जानवरों की वाणी नहीं होती, लेकिन प्यार की भाषा वो भी समझते हैं। अगर हम पुचकारते हैं, पुचकार के अगर हम स्नेह से उनको कुछ देते हैं या कुछ पुचकारते ही भी हैं तो भी वो हमारी ओर आकर्षित होते हैं और प्रेम बस कुत्ता अपनी पूंछ हिलाने लगता है। तो वही कहते हैं कि स्नेह का प्रभाव तो जानवरों पर भी पड़ता है, और वो कहते हैं कि ऐसा फिर कौन होगा जिसके ऊपर मतलब मीठी बातों का, अच्छी बातों का प्रभाव ना पड़े। और अगर नहीं पड़ता है तो कहने का अर्थ उनका वही है कि वह कैसा मनुष्य है जो स्नेह प्रदर्शन पर भी नहीं पिघलता, उसका भावार्थ नहीं समझता, स्नेह की वाणी नहीं समझता, और जबकि जानवर भी प्यार की भाषा को अच्छे से समझते हैं, और जिससे चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो, ऐसे व्यक्ति को तो पत्थर ही समझना चाहिए। आगे आपका ये छठवां गद्यांश है। आगे देखिए, हमारे परम पूज्य आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तिय तनय धान धाम धन धरनी, है ना, सत्य संग कह तृण समवर्णी। क्या कह रहे हैं वो, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित ये इस गद्यांश में, प्राचीन काल में हमारे यहाँ क्या करते थे लोग, जो हैं बात के बड़े ही पक्के होते थे। क्या होते थे कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी वचन की मर्यादा इतना रखते थे कि उसके लिए अगर सर्वस्व बलिदान करना पड़े, अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े, तो वो उसको निभाते थे। किंतु आजकल स्वार्थ में अंधे लोग तुरंत ही बात को बदल देते हैं। और हमारे पूर्वज जो आर्यगण थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो उनके ऊपर बात का इतना प्रभाव होता था कि बात गई तो सब कुछ खत्म हो गया। उनके लिए बात ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती थी, और इसीलिए हमारे पुरखे जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो बात के महत्व को, बात को बहुत अधिक महत्व देते थे। और उसके लिए वो के प्राण ते सुत अधिक है, सुत से अधिक प्राण ते दूनो दशरथ तजे बचन न दीनो जान। क्या कहते हैं कि उनके लिए बेटा बहुत प्यारा थे, राम बहुत प्यारे थे, लेकिन उससे भी प्रिय उनको अपने वचन थे। वो अपनी जो उन्होंने वचन दिए थे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने भले ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने वचन से विमुख नहीं हुए। कहने का मतलब ये है। लेकिन आजकल क्या होता है, आगे देखिए, इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धता कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो वचन के लिए
क्या कुछ नहीं कर जाते थे, सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते, चाहे वो दशरथ रहे हों, चाहे वो सत्यवादी हरिश्चंद्र रहे हों। यानी ऐसे हमारे पूर्वज थे कि जो अपने बात को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरते थे, चाहे उसके लिए उनको कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, है ना। लेकिन वो क्या कहते, पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने ये ढंग पकड़ रखा है। आजकल के लोग जो हैं वो क्या है, लेखक का कथन है कि आजकल के भारत के अनेक कुपुत्रों ने यह तरीका अपना रखा है। क्या तरीका अपना रखा है कि मर्द की जवान है, वो तो गाड़ी के पहिए की तरह है, चलता फिरता ही रहता है, यानी अपनी बात को कोई भी महत्व वो नहीं देते, और अपनी बात को वो गाड़ी का पहिया, और जिस प्रकार गाड़ी का पहिया स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार उनकी जबान भी स्थिर नहीं रहती। वो कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, और उनकी बात की कोई अहमियत नहीं रहती। वाक का पक्का होना उनके लिए कोई आवश्यक नहीं है। आज तो बात कल की स्वार्थ पर अंधता की बस हुजूरों और की मर्जी के मुताबिक दूसरी हो जाने में तनिक भी विलम्ब नहीं करती। यानी अपने स्वार्थ प्रता में इतने अंधे हो गए हैं कि अपना काम बनाने के लिए वो तुरंत अपनी बात से को बदल लेते हैं। उनके कथन जो हैं उन्हीं स्वार्थी लोगों की तरह हैं जिनके लिए देश जाति और संबंधों का कोई मतलब नहीं होता। वो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अपने रंग ढंग सब कुछ बदल लेते हैं, चाहे वो कितने ही नीति विरुद्ध क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उसका मतलब कहते हैं अनुसरण नहीं करते, अपनी बात का कोई भी महत्व नहीं देते, सिर्फ अपनी स्वार्थपरता को ही सर्वोपरि रखते हैं। पर कब चतुपकार, देशोद्धार, प्रेम संचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। और फिर क्या कहते हैं कि लेखक आगे कहते हैं, वो किसी महान उद्देश्य या साधना को समय आने पर अपने रंग ढंग बदल लेना, अपना तरीका बदल लेने में और किसी भी नियम का उल्लंघन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है। ऐसे मानव जाति की भलाई के लिए उनके पास समय नहीं है, देशोद्धार के लिए समय नहीं है, और उन प्रेम प्रसंग में ही वो लगे रहते हैं। अर्थात यदि बात बदलने में मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता हो, या प्रेम प्रसंग में कोई प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा हो, तो नियम विरुद्ध कार्य नहीं करने चाहिए। स्वार्थ या पापी पेट भरने के लिए कभी भी अपनी बात नहीं बदलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अपनी बात को कभी भी अपनी बात से विमुख नहीं होना चाहिए, और तभी ही आप सच्चे इंसान कहलाने के योग्य होंगे। अगर आप बात बात में अपनी बात बदलेंगे और अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर दूसरों का अहित करते हैं, तो आप इंसान कहलाने के भी योग्य नहीं हैं, और आपकी मानवता के लिए आप अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाएंगी। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों का अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वाले के भी सह मार्गी बनने में घिन लगती है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो जिन्होंने बात के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपनी बात को ऊपर रखा, यद्यपि आज लोग उनके अनुयायी नहीं हैं, लेकिन फिर भी लेखक कहना चाहता है कि हिंदुस्तानियों के नाम पे आप अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। सहमार्गी बनने में घिन आती है। अगर आपको लगता है कि हम उनके सहमार्गी बनना गलत है, तो भी हमें कम से कम अपनी स्वार्थपरता के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हम हिंदुस्तानी होने पर भी, हमें अपने देशवासी होने पर भी शर्म आए और दूसरे जो हैं हम पर हंसें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो क्या कहते हैं, इससे चाहे कोई बड़ा बत कहा बातूनी कहे,
चाहे यह समझे कहने का शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई ना कोई किसी ना किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। भले ही हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से किसी को बच्चों नहीं बता पाएँ, नहीं कर पाएँ किसी के लिए, लेकिन फिर भी हमें दूसरों के हित के बारे में हमेशा सोचना चाहिए और छोटी छोटी ही बातों से, छोटे छोटे ही कार्यों से हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। और अगर हम मदद नहीं कर सकते तो हमें किसी का अहित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारी बातें सुनने के लिए उंगलियों पर गिनने भर को हैं, इससे बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात न बन जाए इत्यादि विद्या आलापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिना बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छी बात नहीं कर सकते, मतलब बुरी बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी बात करनी चाहिए और जितना हमसे संभव हो सके हमें दूसरों की मदद के लिए, वो चाहे हमारा परिवार हो, देश हो, समाज हो, सबके हित के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते, बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, बहुत कठिन कार्य को नहीं पूरा कर सकते, तो हमें छोटे छोटे कार्यों के द्वारा ही लोगों की मदद करनी चाहिए और इससे अपने देश का उत्थान में हमें अपना योगदान देना चाहिए। इसी प्रकार आज का ये पाठ बात जो है वो समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा पाठ है, बच्चों ध्यान से पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। और इसके प्रश्न उत्तर आप लोग अवश्य ही अपनी कॉपी में लिख लें और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें ज़रूर पूछें। मैं आपको शंका का समाधान अवश्य करूँगी, मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूँगी और आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।